तो हेलो हाय हाउ आर यू। मेरा नाम है यूडी। फिर से नया दिन नया वीडियो। कितने दिनों के बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ख़ास करके इसे अब बोलते हैं मोटो व्लॉग, क्योंकि मैंने अभी DJI का ऑस्मो एक्शन 4 ले लिया है। इसे अपने हेलमेट पे माउंट करके मैं शूट कर रहा हूँ। और मैं कितने दिनों के बाद बाहर निकल रहा हूँ। लगभग 1 महीना हो गया जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था। ऐसा नहीं कि मैं बिज़ी नहीं था, बट मैं इस कैमरा का इंतज़ार कर रहा था। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो छोटी मोटी होती है वो ले ली है मैंने, जिस वजह से फिर अभी मैं ये शूट कर पा रहा हूँ। तो फिर अपन निकल चुके हैं। अभी मैं हाईवे पे जाऊँगा। पहले अपने को पेट्रोल भरना पड़ेगा। तो अपना पेट्रोल भरा के हो गया है और मैं निकल चुका हूँ। बट पेट्रोल का मीटर कुछ ढंग से नहीं दिखा रहा है। 200 का पेट्रोल भरा के भी लगता है बहुत ज़्यादा टंकी खाली हो गई थी। एनीवेज़, तो अपना शूट हो रहा है। कैमरा चालू है ना? यस, हेडलाइट जल रहा है, मतलब कैमरा चालू है। हाँ, कितने दिनों के बाद निकले यार। फिर से वही बात। ओके, वैसे मुझे ना इसकी कैमरे की शूटिंग, मतलब शूटिंग बोल रहा हूँ, सेटिंग जो है ना वो ढंग से पता नहीं थी। मैंने यूट्यूब पे देख के कुछ तो भी सेटिंग की है। तो आई होप कि अच्छा व्यू आ रहा होगा। वाइड एंगल से कुछ तो भी अच्छा आ रहा होगा। मैंने DJI का माइक भी लिया था, माइक मिनी, तो उसमें भी एक अच्छा ऑडियो आ रहा होगा। अभी मुझे पता नहीं, जब मैं घर जाके चेक करूँगा, अपलोड करते वक्त एडिट वगैरह करूँगा, तब मुझे पता चलेगा कि शायद ये अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हवा तो बहुत मस्त चल रही है, गज़ब की हवा चल रही है, क्या ही बोले। व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है मेरी आंखों से। पता नहीं कैमरा से कैसा दिख रहा है। वैसे अपने पास बाइक नहीं है, अपन स्कूटी से ही सब कुछ शूट कर रहे हैं। बट ये तो शुरुआत है ना, मतलब धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, अच्छा काम करोगे, मतलब आपके पास पैसा आएगा, वैसे वैसे आप अपने मोटो व्लॉगिंग में इन्वेस्ट करोगे। कमाल की बात यह है कि वैसे मैं ये सब करता नहीं हूँ, मतलब किया हूँ। आपने तो 30 वीडियो देखे ही होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो फिर कभी ना कभी देखोगे ही। तो मैंने गाड़ी रुका ली है। अपना जैकेट का चेन, जैकेट फिक्स कर लेते हैं। वो क्या, गाड़ी चलाते वक्त हवा में उड़ रहा है। ऐसे वो व्यू देख रहे हो सन का, बादलों के पार सन, सूरज की किरणें चिरते हुए बादलों को। चलो निकलते हैं अभी। आज फिर से अपन किधर जाएंगे? समृद्धि महामार्ग का वो जो सर्कल है, जो नागपुर से शुरुआत होता है, मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, वहाँ तक अपन जाएंगे। अक्सर मैं वहाँ तक जाता हूँ। इस बार अपन अपने चीन पे DJI ऑस्मो एक्शन कैमरा लगा के जा रहे हैं। ओह, कार तो बड़ी फास्ट गई साइड से। अपन भी 40 की स्पीड से जा रहे हैं, सर्विस रोड से जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, हाईवे पे फिर मतलब अगर आपको एक्चुअल में किसी जगह पे जाना है तो फिर आप हाईवे पे जाओ। मैं तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए निकला हूँ, देखने की कैमरे से कैसे शूट होता है, ये माइक से कैसे ऑडियो आती है, और फिर मोटो ब्लॉगिंग कैसे करती है, वो वाला। अभी अपन टोल नाका पे आ गए हैं, टोल प्लाज़ा पे आ गया है। यहाँ पे अपने को फ़ाइन नहीं लगेगा। फ़ाइन क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते यहाँ पे अपने को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास स्कूटी और बाइक वाले और स्कूटी वाले साइड से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि सुई में से धागा। तो फिर अपने को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये ट्रक वाले ने ब्रेक क्यों मार दिया? अपन साइड से ऐसे आराम से निकल जाते हैं स्मूथली, मक्खन माफिक। यो देखा था लास्ट बार मैं जब यहाँ पे आया था, ये टोल प्लाज़ा पार करने के बाद ही मेरा फ़ोन माउंट जो मैंने स्कूटी पे अटैच किया था, जो समृद्धि महामार्ग सर्कल पे सर्कल वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मेरा फ़ोन माउंट जो स्कूटी पे मैं चिपकाता था, लगाता था, माउंट करता था, वो टूट गया था। और उस वजह से फिर अपन ने वो रोड का कुछ शूट नहीं कर पाए थे। काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है।
देख रहे हो, मस्त चढ़ाई वाला रास्ता, साइड से दोनों साइड से अपने को पेड़, ऊपर से मौसम पूरा ठंडा वाला, मतलब वार्म भी नहीं बोल सकते, मतलब अच्छा वाला। ये बारिश की आवाज़ थी या फिर विंड की? मुझे लगता है ये ट्रक की आवाज़ थी। तो अच्छा अपना व्यू दिख रहा है। अभी जब ये यहाँ पे मतलब वो जब रास्ते का एंड, जिसे क्या होराइज़न बोलते क्या, क्षितिज, हमारे मराठी में क्षितिज बोलते हैं, तो वो जैसे ही पार होगा, क्षितिज यानी कि आपको बता देता हूँ जहाँ पे बादल और ज़मीन टच होते हैं, जहाँ पे आपको दिखते हैं कि वो बादल और ज़मीन टच हो रहे हैं, उसको बोलते हैं क्षितिज। तो अपना क्षितिज ख़त्म होने के बाद, अरे यहाँ पे तो बर्ड पार्क था, यहाँ पे मैंने गाड़ी रुकाई थी, इस बार भी रुकाए क्या? चलो, नहीं रोकते नहीं है, बट देखते हैं। अरे आज कोई देखने को कोई नहीं आया इधर बर्ड पार्क, अच्छे खासे लोग आ गए इधर, ओके ठीक है। तो ये देखो, ये वाला दूसरा व्यू, इससे मतलब साइड से अपनी गाड़ी आ रही है, इनको जाने देते हैं। ऐसे क्या, अच्छा गाड़ियाँ चली गई है। तो ये देखो, ये वाला ख़तरनाक व्यू, मतलब आपको मस्त रास्ता वगैरह दिख जाता है और फिर ऊपर बादल, लाइट और खाली खाली रास्ता। इधर से जाओगे तो अपने को फिर से नागपुर जाना पड़ेगा, बड़ापान सीधा अमरावती जाएंगे। अमरावती नहीं जाएंगे, बट अमरावती के रास्ते पे अपने को मिलेगा समृद्धि महामार्ग सर्कल। आपका तो पता ही होगा अगर आप नागपुर में होंगे, तो नहीं पता होगा तो फिर कभी आ जाना टाइम पास करने के लिए। वैसे क्या ज़िंदगी में रखा ही क्या है, जो हो सकता है उतना मज़े कर सकता है उतना करो। ट्रक आ रहा था, उसने हॉर्न बजाया तो अपन रुक गए, क्योंकि दूसरों को जाने दो, जल्दबाजी में सब कुछ गलत हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा, और उसका मेंटल, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस, उसका मेंटल स्ट्रेस आपको होगा। अभी बीच रास्ते में थोड़े से गड्ढे वड्ढे गए थे, तो अपनी स्कूटी तो बहुत अच्छी है, बट क्या ये स्कूटी वो गड्ढे वड्ढे डॉच करने के लिए अच्छी नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि क्या स्कूटी के छोटे छोटे पहिए होते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है फटक से ऐसा कट वगैरह मारना। हाँ वैसे मैंने कभी बताया नहीं होगा, बट मैं जब भी बाइक लूँगा तब हिमालयन 450 लूँगा, हिमालयन 450, या फिर उस टाइम पे नहीं हिमालयन 450 लूँगा, क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर की देखी थी वो बाइक और मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग वो मोटो व्लॉगिंग करने वाले लोग हिमालयन 450 लेते हैं, बट है उनके पास, लेते क्या है उनके पास, पर मुझे एक यूट्यूबर जो मोटो व्लॉगिंग करता है या फिर करती है, उसका बहुत अच्छी वाली लगी वो बाइक, इसलिए अपन हिमालयन 450 लेंगे। बट पैसे आने के बाद वो क्या, वो मतलब पूरा उसको टॉप मॉडल लेने में, और जो भी एक्सेसरीज़ है जैसे कि गार्ड वगैरह, जो भी इंजन गार्ड, वो अभी मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है, तो वो सब लगाने में कम से कम 5 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है, तो उतने पैसे तो नहीं आएंगे। तो अगर अपने को बाइक लेने की ज़्यादा ही चुल मच गई, मतलब अभी मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, और अपने पास पैसे कम होंगे, तो फिर अपन एक्सपल्स 200 या 210, हाँ जो भी है, एक्सपल्स 200 या 210 उनमें से एक लेंगे। तो फिर और फिर उससे अपन मोटो व्लॉगिंग का मतलब राइड करेंगे, घूमने जाएंगे जहाँ भी जो भी अपने को मतलब क्या बोलते हैं उसको, पास वाले जो भी, मतलब जैसा भी टाइम मिलेगा, टाइम तो अपने पास बहुत है, जैसे ही पैसे आ जाएंगे और उस पैसों में जो भी पॉसिबल ट्रिप होती जाएंगी वो अपन पूरी करेंगे। देखो व्यू, फिर से एक अलग व्यू, बहुत सारी ट्रैफिक सामने से आती हुई, बट एक अच्छा व्यू। साइड पे कुछ तो भी देसी रोल का एक शॉप दिख रहा है, और यहाँ पे डीमार्ट, ये कौन सा एरिया का डीमार्ट है ये मुझे नहीं पता, शायद मिहान हिंगना, एनीवेज कभी पता करके आपको आराम से बताएंगे। तो अभी अपन 40 की स्पीड से घूम रहा है, 16 किलोमीटर की राइड अपन ने ख़त्म कर लिया है, और अपना समृद्धि महामार्ग सर्कल, ये जो सामने वाला छोटा सा कर्व है, उसके बाद अपने को दिख जाएगा।
यो दिखा, इसे बोलते हैं समृद्धि महामार्ग सर्कल। एक्चुअल में ये साइड से थार जा रही है। यो थार भी लेंगे यार, थार भी लेंगे। ज़िंदगी में ना मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक बाइक और एक कार, एटलीस्ट 2 बाइक और एक कार, वो भी ऐसी थार वगैरह। आई थिंक तो मैं थार ही लूँगा। तो ये अपना समृद्धि महामार्ग का सर्कल, यहाँ से अपन टर्निंग ले लेते हैं। पीछे से ट्रक आ रहा है बट अपन निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। मुश्किलात, वाओ, पर ना ये थोड़े हाई फाई वाले ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये अपना सर्कल, अभी ये इसके लाइट्स वगैरह चालू हो गए हैं। मुझे पता नहीं इसके अंदर कैसे जाना है, मतलब वैसे तो ऐसे ही कूद के जा सकते हैं, बट जाना अलाउड है भी या नहीं, लोग जाते भी है कि नहीं, वो सब नहीं पता। साइड से अमरावती जा रहा है बट अपन को अमरावती नहीं जाना है। उधर से एक ट्रक आ रहा है तो अपन थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, क्योंकि नहीं वो उस साइड से जा रहा है, नहीं यहीं से आ रहा था वो। अपने को हिंगना भी नहीं जाना है, अपने को जाना है सॉरी नागपुर, अपने को जाना है नागपुर। मतलब मैं नागपुर में रहता हूँ, तो अभी ये जो सर्कल हो गया है इसका एक राउंड अपन ने मार लिया है, गोल गोल घूमते हुए एक सर्कल अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अपना नागपुर वाला बोर्ड किधर गया रे? हाँ यो, तो एक पूरा सर्कल मार के अपन अपनी जगह, मतलब अपने रोड पे जो कि है नागपुर, उस साइड पे अपन टर्न कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। वो दिख रहा है आपको सामने इंडिया का फ्लैग, ये है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, या फिर दिख रहा होगा पता नहीं। और वहाँ पे अपना इंडिया का फ्लैग, यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट होता है शायद, या फिर कैंसर पे रिसर्च होता है। वैसे एक्चुअल में मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता ही नहीं हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी रखता हूँ। और जब ज़रूरत होती है तभी मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ज़्यादा जानकारी लेता नहीं हूँ। अभी अपन ने लगभग 27 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर लिया है। अभी 5-6 किलोमीटर में, 5-6 नहीं, आई थिंक 4 किलोमीटर में मेरा घर भी आ जाएगा। बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। पता है, मतलब घूमने जाना चाहिए यार। मुझे ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, ज़्यादा मतलब जगहों की नॉलेज नहीं है। अभी तो फ़िलहाल ये अच्छा हो गया है कि फ़ोन वगैरह आ गए, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत सारी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाता है कि आपको कहाँ घूमने जाना है, क्या चीज़ें देखनी है। बट अगर आप मतलब बाइक निकाल के या फिर बस से, ट्रेन से, जैसे हो सकते हैं वैसे, हालांकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा, तो ये सब करनी चाहिए मुझे। मैंने एक किसी तो भी यूट्यूबर का या फिर पॉडकास्ट में मैंने एक शॉर्ट्स देखा था, जिसमें कोई तो भी एक यूट्यूबर ही था शायद, वो कह रहा था कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, मतलब जो इंसान जो मतलब ट्रैवल कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, जिसे कुछ नहीं पता, वो नई नई जगहों पे जाके एक्सप्लोर कर रहा है, पता कर रहा है कि चीज़ें कैसी होती है, फिर वो अपने पैसों का बजट वगैरह करके, एडजस्टमेंट करके, कम पैसों में जितना हो सके उतना अपनी ट्रैवलिंग पे मज़ा करके एक जो इंसान ट्रैवल करता है और जो मतलब घूमता है, नई नई जगह देखता है, वो सबसे सेटिस्फाइड इंसान है। उसे सबसे ज़्यादा खुशी होती है और उसे मतलब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड है। उसको किसी चीज़ की मतलब ज़िंदगी में कुछ कमी नहीं लगती होगी। तो वैसा ही मेरा हो गया है अभी। मैं तो ज़्यादा जगह पे घुमा नहीं हूँ, बट पहली बार मैं अपने हेलमेट पे कैमरा माउंट करके जैसा हो सकता है वैसा शूट करके, जो मन में आए वो बोल के, वैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे ज़्यादा बात करना सोचता ही नहीं है कि मैं क्या बात करूँ। तो ये सब होने के बावजूद भी मैं निकल चुका हूँ और मैंने तो उसी रास्ते पे मैं गया हूँ जहाँ पे मैं 10 बार नहीं,
3-4 बार तो पहले जा ही चुका हूँ और मैं उसी रास्ते पे फिर से एक बार गया हूँ, बट एक अजीब सी मतलब एक सही वाली फीलिंग आ रही थी। समझ में आ रहा है, मतलब अभी मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट आप जब वो करोगे और जब वो महसूस करोगे वो फीलिंग, वो एक्चुअल में बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप भी मोटो व्लॉग करो या फिर व्लॉगिंग ही करो, बट आप घूमने ज़रूर जाओ। ट्रैवलिंग बहुत माइंड मेडिटेशन जैसा होता है ट्रैवलिंग। अभी ज़्यादा ये बोलना ठीक नहीं, बट एक सही वाली फीलिंग आज मुझे आई और मुझे लगा कि यार काश मेरे पास पैसे होते तो फिर अच्छी वाली बाइक लगे अपन निकल पड़ते, कहीं तो भी घूम जाते। और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं अपना हेलमेट लूँगा जो कि मेरी मम्मी ने ख़रीद के दिया है, फिर ये एक्शन कैमरा लूँगा जो कि मेरी दीदी ने ख़रीद के दिया है, और फिर इसे अपने हेलमेट पे माउंट करके हेलमेट पहन के अपनी स्कूटी पे मैं राइड करने निकलूँगा। मतलब और एक गज़ब की फीलिंग। तो अभी बहुत ज़्यादा बातें कर लिया हूँ, बहुत सारा शायद ये मोटिवेशन, पर ये मोटिवेशन यही है, मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बातें कर लिया, ख़त्म करते हैं। आपको ये व्यू दिख रहा होगा, मुझे तो मेरी आंखों से बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको भी बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर कभी, बाय।